Hello students, good morning. Today I will teach you class 5th Hindi reader lesson 3 अपनी वस्तु. तो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक. अपनी बुक निकालेंगे पेज नंबर 96 और इस लेसन को हम पहले रीड करेंगे. जब तक हम लेसन को रीड नहीं करेंगे हमें इसके बारे में कुछ समझ नहीं आएगा. इसलिए सबसे पहले आप अपनी बुक निकालिए पेज नंबर 96 ताकि हम लेसन को रीड करें और उसके बाद हम उसके वर्ड मीनिंग करेंगे. सो स्टार्ट द लेसन. एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे. मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्ति को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना. दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे. एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था. उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व मतलब मालिक, स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे. मतलब कि एक भूमि थी और उसके दो मालिक थे, जिसमें से एक कह रहा था कि यह भूमि मेरी है और दूसरा कह रहा था कि मैं इसका मालिक हूँ. ओके. संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं. उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं. अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए. ये सब किसने कहा? ये संत महात्मा ने कहा. क्यों? क्योंकि वो संत जो होते हैं उनका स्वभाव दयालुपन का होता है, परोपकारी होता है और वह सभी को क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की, सच बोलने की, ये सब की प्रेरणा देते हैं. इसके आगे यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों. भद्र पुरुष क्या होते हैं? सज्जन व्यक्ति. तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये सब किसने पूछा? संत जी ने पूछा. यस, नेक्स्ट. महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं. हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ. फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है. दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है. यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसीलिए इसका असली मालिक मैं हूँ. यह झूठ मूठ ही अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है. अब क्या था कि महात्मा जी ये सब बातें उन्होंने किसने कही? उन दोनों सज्जन व्यक्तियों ने, दोनों भाइयों ने, जो दोनों भाई थे. किसको कही? महात्मा जी को. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ है. महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो. ऐसे तो इसका निर्णय भी कभी नहीं होगा. इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे यह पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है. वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी. कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह इसका जो मालिक है. कौन? किसको कहा? भूमि को. तो अब वो किस लिए उनका मुंह ताक रहे थे? क्योंकि भूमि कभी भी क्या है? बोलती नहीं है. फिर ताकते हुए ये कैसे संभव हो सकता है? भूमि कभी भी बोलती नहीं है. किसने कहा? उन दोनों भाइयों ने कहा. महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते. किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा? नेक्स्ट. दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए. तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ. वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे. डट कर मतलब पेट भर कर. महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है. पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क मतलब दिमाग
कुछ ठिकाने आए, इसीलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन को 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। कौन? संत महात्मा जी। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी ने इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि वह उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। और ये दोनों जब भोजन से निर्वृत्त हुए, निर्वृत्त मतलब कर चुके, भोजन कर चुके, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इस लेसन में क्या था? इस लेसन में कहने का मतलब ये था कि हमें कभी भी कोई भी निर्णय या कोई भी कार्य हमें क्रोध में नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य को करने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए हमें पहले उसको शांत मन से, शांत स्वभाव से उसे सोचना चाहिए, तभी उसके लिए हमें निर्णय लेना चाहिए। ओके, अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। आप उसके लिए अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। ओके, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। आई थिंक आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके शब्दार्थ, फर्स्ट है महात्मा। महात्मा, महात्मा क्या होता है? साधु या संत। नंबर 2, ऊंची। वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे ना, ऊंची मीन्स जोर से। प्राण, प्राण मीन्स जान। भूमि, जमीन। स्वामी, स्वामी होता है मालिक। स्वामित्व, स्वामित्व, अधिकार। क्रोध, गुस्सा। सदैव, हमेशा। व्यर्थ, बेकार। प्रयास, प्रयत्न। भद्र, आपको लेसन में बताया था अभी क्या होता है? सज्जन।
नेक्स्ट, दलील, तर्क, मान्य, स्वीकार, डटकर, अभी मैंने आपको लेसन में बताया था, पेट भरकर, राजी, तैयार, एंड ठिकाने, ठीक स्थित। ओके, सो टू डू योर होमवर्क, लेसन 3, अपनी वस्तु, रीड एंड डू complete word meaning in fair notebook. Okay, thank you, have a nice day.